एक पत्नी की दुख भरी कहानी। एक खूबसूरत प्रेम कहानी के बाद उन्होंने शादी कर ली और 2 हफ्ते बाद जैसे ही पति जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया, उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर अलग अलग रंग के कुछ शक्लें बनी हुई है। उसने सीधी सादी बीवी, बचकाना और मासूम दिल रखने वाली उससे सोते वक्त उसके चेहरे पर कुछ लिख दिया था। उसने बड़े प्यार से अंजाम दिया और वो उस पर हंसने के लिए तैयार थी। सुबह वह उसके पीछे दौड़ेगा, उसे पकड़कर उसके गाल पर चुटकी लेगा और फिर उसे कसकर गले लगाएगा। उससे कहेगा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वो पूरा दिन उसके चेहरे पर हंसेगी। उस बेचारी मासूम बीवी के पिछली रात ही ऐसा सपना देखा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफ़ी पीने के लिए चला गया। तो वह रोज़ पिया करता था। उसकी पत्नी अलग कॉफ़ी बनाना भूल गई थी, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा झगड़ना चाहती थी और अपने पति को रोमांस की उम्मीदें जो उसके हमेशा फिल्म में देखा था, उसकी किताबों में पढ़ा था। पर जब उसे कॉफ़ी नहीं मिली तो वह गुस्सा होकर उसके पास आया और वह उस पर चिल्लाया कि उसे अब तक थप्पड़ मारता रहा और वह उसके पीछे ज़मीन पर नहीं गिरा दिया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं की है। मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नज़रों में एक अच्छा आदमी बन सकूँ। पागल हो गए है क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती थी। और जागो जागो, तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो जो कहानियाँ सुन और पढ़ सकती हो। वह ख़त्म हो चुकी है। कहानियों में घर नहीं बनेगा और ना ही खाना बनेगा। ये कहानियाँ तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेंगे। वे बेचारी मासूम बीवी खड़ी रो रही थी और उसने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। पति उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों पर लंच पर बुलाया है और चाहता हूँ कि तू आए और खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई ना? अगर अब खाने के लिए कुछ नहीं रही तो मुझे अफ़सोस हो कि तुम खुद को ऐसे आदमी के रूप में देख रहा था कि उसकी पत्नी उसकी इच्छाओं को चलती है। वो अपनी पत्नी के ज़ख्मी दिल के साथ छेड़ता चला गया। वह खड़ी इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी कि वह ठीक से साँस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना तैयार करने में लग गई। उसकी आँखों में बराबर आँसू बहते जा रहे थे। पति उसी दिन काम नहीं गया था। उसे दोस्तों के घर चला गया। वो सोच रहा था कि जो किया वह सही किया या गलत। वह अपने दोस्तों से जाकर सब बताने लगा, आज मैंने अपनी बीवी को ये कहा, ऐसे डाँटा, ऐसे मारा। मैंने सौभाग्य से उसका दोस्त उससे जैसा नहीं था, उसने उसे अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी और वह उससे कहते हुए बीच में ही रोक दिया, व्हाट आर यू? यह सब कैसी करतूतें तुम्हारे अंदर भरी हैं? तुम इस तरह अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हो? क्या तुम एक अच्छे पति हो? क्या तुमने ईश्वर के दूत नहीं सुना? महिलाओं के प्रति दयालु रखो। महिला कांच की बनी बोतल की तरह होती है। आपको उसके साथ नरमी से व्यवहार करना होगा, उसके प्रति दयालु होना होगा, उसके साथ कोमल होना होगा, दयालु होगा और उससे तोड़ना नहीं होगा। अरे यार, तुमने कुछ नहीं समय पहले अपनी पत्नी को खाना पकाते और बच्चों को परवरिश के बारे में जो बताया था, वो सब मूल रूप से उसके साधारण कामों में एक है। और जो रोज़ करती है वह तुम्हारा उसके साथ दयालु और स्नेह से भी तुम्हारे उसका प्यार और जुनून बढ़ेगा। वो आपको बताएगा, बिना घर में वो सारा काम करेगी। तुम चाहो तो तुम यदि दोस्ती दस नहीं है, वह घर की नौकरानी नहीं है। तूने उसके इसलिए शादी नहीं की है कि वह ज़रूरत पड़े तो तू उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरह फेंक दे। मेरे दोस्त, वो अपनी पत्नी है, उसके जीवन है, उसका सब कुछ। उसे परेशान मत करो। ईश्वर से माफ़ी मांगो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। उससे इज्जत करो और फिर कभी उसको तकलीफ न देना। पति दुखी हुआ और वो पछताया और उसने अंदर कुछ कमजोरी महसूस की। वो रो रहा था और उसके लिए कुछ शर्मिंदा था और फिर उसने पत्नी को बताने के लिए फ़ोन किया कि फैसला किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है और घर आ रहा है। वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वह उसे बहुत याद कर रहा है। फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, शायद वह काम में व्यस्त है इसलिए फ़ोन नहीं उठा सकी। वह घर लौटा तो घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जेब से चाबी ढूंढी, लेकिन सुबह वह गुस्से में ही चाबी लेना कर जाना भूल गया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह क्या कर रही होगी? उसने फिर से घर की घंटी बजाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया और अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन करने वाला उसका साला था। उसने बताया, बहन ने उसे फ़ोन करके बताया, भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। उसने बताया। बहन यह सब बताते हुए बहुत रो रही थी और वह कह रही थी कि भाई जल्दी से आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर उसके पति का दिल में ख्याल से रुक ही गया कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने एक टैक्सी रुकवाई और अस्पताल चला गया। वहाँ उसे उसका परिवार मिला। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सोचा कि वो उससे में मिलेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी शिकायत की होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको लगा कि उसकी पत्नी किसी को कुछ भी नहीं बताया है। वह भी उसके साथ इंतज़ार करने लगा। कई घंटों बाद डॉक्टर उसके पास आया, सिर झुकाया और उसने कहा, आई एम सॉरी, हमें बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें बहुत अफसोस है, वह मर गई है। शाम को पति अपनी पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेकर घर आया। ताला खोलकर घर के अंदर आया तो टेबल पे
ढका हुआ पाया। उसने टेबल पर से कपड़ा हटाया। टेबल पर बहुत स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से पकवानों की डिशें लगी हुई थी। उसने फ्रिज के दरवाजे पर एक कागज लटका हुआ देखा। उसने खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे पति, आज सुबह मैं अपनी गलती से बारे में बहुत अफसोस है। आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहें कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन मैं अपने चुलबुलेपन की वजह से नहीं समझ पाई कि मेरी इस हरकत का बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि अपने दोस्तों का खाना बहुत पसंद आएगा। ये सब आदमियों के लिए शर्म की बात है कि अपनी बीवी से प्यार तो करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि उस पर दया करना और उसकी मोहब्बत करना ईश्वर ही का एक आदेश है। अपनी पत्नी को याद रखो, घर जाओ और मुस्कुराओ, तुम्हारी बीवी भी मुस्कुराएगी। उसे पता चला कि वह खुशहाल बनाने के लिए धैर्य, ईमानदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।